ऊर्जा संरक्षण माह 14 दिसंबर 2020 से 13 जनवरी 2021 के बीच ऊर्जा को बचत के लिए ये संरक्षण माह मनाया जाता है, ताकि लोगों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक किया सके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बचाएं और बिजली, पानी और किसी भी तरह का फ्यूल कम से कम खर्च करें। इसीलिए ऊर्जा संरक्षण माह मनाया जाता है। इसी तहत ऊर्जा संरक्षण मंत्रालय और यूपी सेव एनर्जी ने ऊर्जा संरक्षण प्रतियोगिता का आरंभ किया है, जिसके लिए उन्होंने कई तरह के कंपटीशन बनाए हैं। क्विज कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, लोगो कंपटीशन, इनोवेटिव इन एनर्जी कंजर्वेशन कंपटीशन एंड मोबाइल ऐप शेयरिंग एंड डाउनलोडिंग कंपटीशन। इन किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आप आसानी से प्राइज मनी जीत सकते हैं। हर कंपटीशन में कुछ ना कुछ प्राइज मनी रखा गया है और साथ में सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी आपको दिया जा सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इस कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्राइज मनी जीत सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंपटीशन की जो लिस्ट है। वेलकम टू यूपी सेव एनर्जी कंपटीशन 2020। क्विज कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, लोगो कंपटीशन, इनोवेटिव आइडिया कंपटीशन, मोबाइल ऐप शेयरिंग एंड डाउनलोडिंग कंपटीशन। तो कुछ कंपटीशन इसमें ऐसे हैं कि जिसमें आप इंडिविजुअली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपने कॉलेज या स्कूल को पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। कॉलेज या स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे पेंटिंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका स्कूल जब पार्टिसिपेट करेगा तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग कंपटीशन में पूरा इंडिविजुअल अकेले नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, पूरे स्कूल को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और स्कूल वाइज एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें प्राइज मनी में अच्छा खासा दिया जा रहा है। फर्स्ट प्राइज़ है 20,000 रुपये, सेकेंड प्राइज़ है 15,000 रुपये और थर्ड प्राइज़ है 10,000 रुपये। दो कॉन्सोलेशन प्राइज़ रखे गए हैं जो 5,000 रुपये के हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी भी बनाई गई है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैटेगरी, 6, 7, 8 कैटेगरी, 9, 10 एंड 11 कैटेगरी। सबके लिए अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। उन्हीं टॉपिक पर आपको पेंटिंग बना के सबमिट करनी है। ये पेंटिंग आपका स्कूल में आपको सबमिट करनी पड़ेगी और स्कूल इस वेबसाइट पर सबमिट करनी पड़ेगा। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, upsevenergy.com, जिसको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ आकर आप अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरे कंपटीशन की बात करते हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो है क्विज कंपटीशन। क्विज कंपटीशन में आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको अपने स्कूल को पार्टिसिपेट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें 4 कैटेगरी बनाई गई है। 4 कैटेगरी डे वाइज बनाई गई है। 15 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच, 22 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच, 29 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच, 5 जनवरी से 12 जनवरी के बीच। इन किसी भी तारीख के बीच, इसमें से कई तारीखें तो निकल गई हैं, मगर जो बची हुई तारीखें, इन तारीखों में पार्टिसिपेट करके आप प्राइज मनी जीत सकते हैं। प्राइज मनी की बात करें तो फर्स्ट प्राइज़ है 5,000 रुपये, सेकेंड प्राइज़ है 3,000 रुपये, थर्ड प्राइज़ है 2,000 रुपये और 2 कॉन्सोलेशन यानी संतावना पुरस्कार रखेंगे 1,000 रुपये के। कुछ 10 मिनट का होगा, जिसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। उसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आप इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन दी हुई, जिस टर्म एंड कंडीशन को आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर टिक का साइन करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद सारी जानकारियाँ यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद जब आप प्रोसीड करेंगे तब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आप में क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। क्वेश्चन जो मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, सेम ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन बदल के आएंगे। क्वेश्चन रैंडम हो जाते हैं, इसीलिए जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं वही क्वेश्चन आप में नहीं आएंगे, क्वेश्चन बदल जाते हैं। मैंने फिलअप कर दिया है, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, स्टेट, पिन कोड, पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस के बाद आपको बताना है कि आपके घर का कोई आपके रिलेशन में यूपीएसडीए यानी यूपी सेव एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो आपको नो पे क्लिक कर देना। अगर करता है तो इस पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश में, हिंदी में, कोई भी आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप आसानी से इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकें। फिर यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आया, क्विज स्टार्ट होने वाला है, टाइमर आ गया है, नीचे 5 सेकंड 4 सेकंड चल रहा है, तभी 0 होगा, क्विज कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं वही क्वेश्चन रैंडमली आ रहे हैं, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि अभी यहाँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही दोबारा से आएंगे। विच इज़ द करेक्ट मेथड फॉर फ्यूल कंजर्वेशन इन व्हीकल। तो सारे क्वेश्चन इस तरह से मैं नेक्स्ट करके सारे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ सेव एंड नेक्स्ट। फिर आया पावर फैक्टर इज कैलकुलेटेड एज नोट kW is किलोवाट, एक्चुअल पावर kV is किलोवाट एम्पियर, kVAR इज रिएक्टिव पावर। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पे सिलेक्ट करना है,
जैसे मैंने इस क्वेश्चन पर टिक कर दिया, टिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा क्वेश्चन पैलेट पे, क्वेश्चन पैलेट पे दिखाएगा आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही कर लिए। जो क्वेश्चन आपको टिक कर लेंगे वो रेड, वो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया वहाँ रेड बनेगा, जो क्वेश्चन मैंने कर लिया है वहाँ ग्रीन साइन बन के आएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, तो पहला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था इसलिए रेड है, दूसरा क्वेश्चन मैंने टिक किया था इसलिए ग्रीन साइन बन के है। इसी तरह से आप क्वेश्चन करते जाएंगे। व्हाट इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से, तो पहला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था इसलिए रेड है, अब बाकी क्वेश्चन पे ग्रीन बन के आएगा। अगर मैं क्वेश्चन छोड़ता जाऊंगा तो रेड बनता आएगा, देखिए रेड बनता आ रहा है। इसी तरह से 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो सारे क्वेश्चन आपको लेगा, सबमिट है, सबमिट पे क्लिक करना होगा। टाइमर ऊपर चल रहा है, ये टाइमर है, आपको इसी टाइम के बीच में क्वेश्चन सबमिट कर देना। क्वेश्चन अगर नहीं सबमिट करेंगे तो आपका क्वेश्चन डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो टाइमर से पहले अगर आपका हो जा रहा है तो टाइमर से पहले आपको सबमिट कर देना है, क्योंकि टाइम भी कैलकुलेट किया जाएगा जब आपका क्विज कंपटीशन के जब विनर चुना जाएगा तो टाइमर भी कैलकुलेट किया जाएगा कितने टाइम में कितने ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व किए गए।